एक मनोरथ बड़ मन माही, समय सकोच जाति कहीं नाही। कहो तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन जग, खग मृग सर सर निरज निर्झर गिरिगण। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयो मोहि नावहु देख। अवसित्रास आत्रेयाय सुसिर धरहु, अकात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। त्रिसिनायक जय आय सुदेहि, राख्यो तीरथ जलु थल तेहि। प्रभु सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल बोले। सुर सारथी सराहे कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। भरत जी ने कहा, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। आत्र ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उसने उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, ऋषि प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला पवित्र, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अति जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर सारथी सराहे कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षै बरियाई। सुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुन भयो छाऊ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकित प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन। पावन मति अनुसार सराहन लागे, सहित सचिव सभासद सब अनुरागी। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुई समाज हिज कर ही करहु विसाधु। राम मात दुख सुख सम जानी, कई गुण राम प्रबोधिनी रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राख्यो तीरथ होय तहि, पावन अमिर अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता अनुरकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं।
सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसमें नियम और प्रेम पवित्र उनको भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मग्न होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़कपन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकून, राख्यो तीरथ तोय तेहि पावन अमित अनूप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अत्रि ने भरत जी से कहा कि इस पवित्र के समीप ही, पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपी अत्रि मुनि साधु, सहित रहे जय कूप अगाधु, पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि भागा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोप्यो काल विदित नहीं के, तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजस हित कूप विशेषा, विधिवश भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु, भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सप्रेम निमंजन प्राणी, हुई है विमल करम बन बानी, कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुनाऊ, अति सुनाऊ रघुवरई, तीरथ पुण्य प्रभाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए आप। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप पहुँच गए जहाँ वह था कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलित स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार ही अत्यंत अगम था, वहाँ कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सकूप, राख्यो तीरथ तोय के पावर अमित अनूप, सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। भरत कूप, अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते राम इतिहास सप्रीति, भयो घोर निसिहुम सो सुख बीती, नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयस पाई, सहित समाज साध तब गादे, चले राम पन वन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि,
कुश कंटक का करे कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बैत समीर त्रिविध सुख लीन। सुमन बरसी धुरधन करि छाई, बिटप फूल फल तृण मृदुताई। मृग विलोक खल बोल सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्ध सब प्रकृत राम, जगत हाथ राम प्राण। प्रिय भरत कहु यहाँ न होई, बड़ी बात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। खूब की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को आरती जी ने सब तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साज के से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिण करने के लिए पैदल ही चल दिए। कोमल चरण हैं और बिना जूते की चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। पुल काटे ककड़ी दरारें और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसा कर बादल छाया करके वृक्ष फूल पलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी के को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत प्रकृत राम कहती जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहो यहाँ न होई, बड़ी बात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये सब साधारण मनुष्य को भी आलस्य के संभाल लेते समय राम कह देने से ही ये सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रिय भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ विधि भरत फिरत वन माही, नेनु तेनु लखि मुनि सकुचाई। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, भूजत भरत दिव्य सब देखे। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु राम पुण्य बभाऊ। कहतु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। कहतु देख मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दुई भाई। देखि सुभाव सनेहु सुसेवा, देखि असीस मुदित बन देवा। फिरई गए दिन पैर उड़ाई, प्रभु पद कमल विलोकहि जा आई। देखि फल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ। कहो सुनत कहत सुनत हरि हर सुजसु, गयो दिवस भई सांझ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब एक साधारण मनुष्य को ये आलस्य से दिमाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्ध सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रिय भरत जी के यह कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार भरत जी के मन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सब जा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बागीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर श्री ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सत्य कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी
भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्र की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव और प्रेम को सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में इन सब तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी के सुंदर यश सुनते सुनते वह 5 दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोरे न्याह सब जुरा समाजु भरत भूमि सुर तीर्थ राज बल दिने आजु जानि मन माही राम कृपाल कहत सकुचाई। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिरे अवनि बिलोकी। शील सराय सभा सब सोचो कहु न राम संग स्वामी सकोचु। भरत सुजान राम रुख देखी उठ सप्रेम धरि धीर विशेषी करि दंडवत कहते कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचित मोहि लगी सहेज सबई। संताप बहुत भक्ति दुख पावा आप सब गुसाई मोहि देव रजाई। सेवा अवधि भरि जाय जेहि उपाय पुनि पाए जन देखे दीन दयाल सो सिख दिन अवधि लगी। कौशल पाल कृपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है यह मन में जान कर श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी भरत जी और सारी सभा को देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील को उनकी सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी मेरे लिए सब लोगों से संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हों। आपके लिए बहुत दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई सब सुचि सरस स्नेहु सगाई। रावरि बंदी फल भव दुख दाऊ प्रभु बिन बाधि परम पद लाऊ। स्वामी सुजानु जान सभी के रुचि लाल सारन जन जी के। प्रणत पाल पालई सब काजू देव दो दिसि ओर निभाओ। अस मोहि सब विधि भूर भरोसे किए विचार न सोच करो। आरती मोर नाथ कर छो दू मिल कीन ठीठु हटि हो। यहाँ बड़े दोष दूर कर स्वामी तज संकोच सिखन अनुगाम।
भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, कीरनि ऋनि दुरन हंसी। दीन बंधु सुनि बंध के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरसी। बोले राम प्रवीण सियावर राम, जय जय राम मिले प्रभु राम, जय जय राम। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध के से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ ही है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय को और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा विलासा को और रहने जानकर हे प्राणपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ से और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, आप बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की भी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि निभई नृपई घर धन की। माते पर सुर मुनि मिथिलेशु, हमई तुम्हि सपने न कलेशु। मोर तुम्हारे परम पर पुरुषारथ सारथ, सुजस धर्म परमार। पितयाय सुपालई दुदुभाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलो कुमग पग परई न खाले। अस विचार सब सोच विहाई, पालहु अवध अवध धर भरि जाई। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रजई लाग झरुबारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालो भूम जन प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोसई सकल अग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरे परिवार की और घर और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की ही है। हमारे सिर पर अब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी ही हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ श्रेयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार पर भी चलने से मैं पैर गड्ढे में नहीं जाता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया वन के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसुत नोई, जिमि मन मनोहर गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु
आधार तन तो सुनसान। भरत शील गुर सचिव समाजो सकुच सनेह विवश रघुराजो। प्रभु करि कृपा पावरी दीना सादर भरत शीस धर लीन। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जान के प्रजा पान के। संपुट भरत सने रतन के आखर जुग जन जीत जतन के। कुल कपाट कर कुशल परम के विमल नयन सेवक सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते असुर सुख जस सिय राम रहे ते। मांग्यु विदा प्रणाम करे राम लिए उरलाए। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख्य समान होना चाहिए और खाने पीने का तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधन का सर्वत्र भी इतना ही है। मैंने मन के भीतर मनोरथ छिपा रखा है। श्री राम रघुनाथ जी के भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। उधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण किया। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरे हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। केवल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धन के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हुए। उन्हें ऐसा भी सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। तब कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। सो कुचाल सब कहे भई की अवधि आस सब जल जीवन जी की। न तरु लखन सी राम वियोगी है, मरत सब लोग पुरोगा। राम कृपा गुरु सुधारी, विपुन धारी भई बुधन गोरी। भेटत प्रभु बरि भाई भरत, सो राम प्रेम रसु कही न परत को। मन तन मन वचन अगम अनुरागी, धुरंधर धीरज त्यागी। बारिज लोचन मोचक बारी, देखि दशासुर सा दुखारी। मुनि गण धुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन सके कनक से। जे विरंच निर्लेप उपाय, प्रदुम पत्र जिन जग जल जाय। तेउ विलोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के पास से सारी योजनाएं सुधार दी। देवताओं की सेना को लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गए। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में भरकर भाई
भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों के प्रेमासियों का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समझ दुखित हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीरे धुरंधर जो अपने मनों की ज्ञान रूपी अग्नि में सोने की समान कस चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा है और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत के अनाशय पैदा हुए। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए।